तो चलिए आज उस पहेली को सुलझाते हैं जो हर यूट्यूबर के दिमाग में घूमती रहती है, यूट्यूब का एल्गोरिदम। और देखते हैं कि इसे समझकर कोई अपने चैनल को कैसे नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। अक्सर ये सवाल मन में आता है ना कि क्यों कुछ चैनल तो रॉकेट की तरह ऊपर चले जाते हैं, जबकि दूसरे बेचारे बहुत मेहनत के बाद भी एक जगह आकर अटक जाते हैं। आखिर ऐसा होता क्यों है? देखिए, इसका जवाब किस्मत या लक में नहीं है। असली बात तो ये है कि YouTube की सोच ही पूरी तरह से बदल चुकी है। चैनल की ग्रोथ अब लॉटरी नहीं है, बल्कि एक सिस्टम है। तो कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आया 2012 में। तब तक YouTube को सिर्फ क्लिक्स से मतलब था, बस क्लिक आ जाए काम खत्म। लेकिन फिर सब कुछ पलट गया। उनका पूरा फोकस ड्वेल टाइम पर चला गया। मतलब लोग क्लिक करने के बाद वीडियो पर टिकते कितनी देर हैं। यही बन गया क्वालिटी का सबसे बड़ा पैमाना। तो चलिए अब इस कोड को क्रैक करते हैं और देखते हैं कि ये एल्गोरिदम आखिर फैसले लेता कैसे है। हाल ही में YouTube स्टूडियो के एक अपडेट ने एक बहुत बड़ा राज खोला है। पता चला है कि एल्गोरिदम अब दर्शकों को 3 हिस्सों में बांटकर देखता है। रेगुलर व्यूअर्स, जो सबसे वफादार फैंस हैं, कैजुअल, जो कभी कभार आते हैं, और नए व्यूअर्स। और ये काम कैसे करता है? सिस्टम बड़ा सीधा सा है। YouTube सबसे पहले वीडियो को रेगुलर व्यूअर्स के एक छोटे से ग्रुप को दिखाता है। अगर उन्हें पसंद आया तो फिर उसे कैजुअल व्यूअर्स के बड़े ग्रुप तक पुश किया जाता है। और अगर उन्हें भी मजा आ गया तो बूम, वीडियो नए व्यूअर्स तक पहुंचता है और उसके वायरल होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो असली मकसद सिर्फ एक वीडियो को वायरल करना नहीं है। नहीं, असली खेल है चैनल को लगातार ग्रो करना, यानी नए दर्शकों को कैजुअल बनाना और फिर उन कैजुअल व्यूअर्स को अपने सबसे पक्के, सबसे लॉयल रेगुलर व्यूअर्स में बदलना। अच्छा, अब बात करते हैं उस चीज की जो वीडियो अपलोड करने से पहले करनी है, ताकि एल्गोरिदम को शुरू से ही सही सिग्नल मिले। नए चैनल्स के लिए जो शुरुआती स्ट्रगल होता है ना, उसे पहली मौत की घाटी कहते हैं। यही वो जगह है जहां ज्यादातर नए क्रिएटर्स के सपने दम तोड़ देते हैं। लेकिन इससे बचने का एक सॉलिड तरीका है। YouTube के सबसे बड़े क्रिएटर्स में से एक मैटपैट इसका एक आजमाया हुआ सॉल्यूशन बताते हैं। उनका कहना है कि एक वीडियो से चैनल शुरू मत करो, एक साथ 5 वीडियोस के साथ लॉन्च करो। अब सवाल यह है कि ये स्ट्रैटेजी इतनी पावरफुल क्यों है? देखिए, इससे व्यूअर्स को पहले दिन से ही बिंज वॉच करने का मौका मिल जाता है। इससे शुरुआती वॉच टाइम रॉकेट की तरह बढ़ता है। और सबसे जरूरी, एल्गोरिथम को ढेर सारा पॉजिटिव डेटा मिलता है। एक सिग्नल जाता है कि हाँ, ये चैनल लोगों को प्लेटफॉर्म पर रोक कर रख रहा है। चलिए, कंटेंट तो तैयार हो गया। अब बारी है उस पहली मुलाकात की, यानी पहला क्लिक जीतने की। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ एक अच्छा ऑप्टिमाइज्ड थंबनेल क्लिक थ्रू रेट यानी CTR को 30 से 40% तक बढ़ा सकता है? ये आसमान जमीन का फर्क है। इसको ऐसे सोचिए, थंबनेल और टाइटल एक हैंडशेक की तरह है। अगर हैंडशेक कॉन्फिडेंट और मजबूत है तो लोग आगे बात करना चाहेंगे, लेकिन अगर वो कमजोर है तो लोग बस आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो क्लिक तो मिल गया, बहुत बढ़िया। लेकिन असली चैलेंज तो अब शुरू हुआ है, दर्शक को वीडियो पर रोके रखना। ऑडियंस रिटेंशन, ये वो मैट्रिक है जिसे YouTube सबसे ज्यादा वैल्यू देता है। ये सीधे सीधे बताता है कि कंटेंट कितना एंगेजिंग है। जितना ज्यादा रिटेंशन, एल्गोरिथम की नजरों में वीडियो उतना ही बेहतर। एक डेटा साइंटिस्ट के एनालिसिस से पता चला है कि वीडियो के पहले 30 सेकंड सबसे जरूरी होते हैं। इसके लिए कैट्स फ्रेमवर्क इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब व्यूअर्स को क्यूरियस बनाओ, उनके मन में कोई सवाल डालो, टॉपिक को अप्रोचेबल यानी आसान बनाओ और उसे टैंजिबल यानी रियल बनाओ, ताकि वो फौरन कनेक्ट कर सकें। लेकिन सिर्फ शुरुआत अच्छी करना काफी नहीं है। डॉटफोर्ड जैसे बड़े क्रिएटर्स ऑडियंस को पूरे वीडियो में एंगेज रखने के लिए एक एडवांस टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। वो हर कुछ मिनट में एक छोटी सी 3 एक्ट स्ट्रक्चर वाली कहानी सुनाते हैं। एक हुक, एक स्ट्रगल और फिर एक सोल्यूशन। और ये साइकिल बार बार चलता रहता है। और जब ऐसा किया जाता है तो पता है क्या होता है? YouTube एनालिटिक्स के की मूवमेंट्स ग्राफ में हर 2-3 मिनट पर छोटे छोटे स्पाइक्स दिखते हैं। ये एल्गोरिथम के लिए एक बहुत बहुत पावरफुल सिग्नल है कि भाई ये कंटेंट तो कमाल का एंगेजिंग है। और आखिर में बात करते हैं एंगेजमेंट की, वो फ्लाईव्हील जो एल्गोरिथम को लगातार आपके चैनल के लिए काम करने पर मजबूर कर देता है। ये समझना बहुत जरूरी है कि हर एंगेजमेंट एक जैसा नहीं होता। देखिए, लाइक करना आसान है, ये एक पैसिव हाँ है। लेकिन कमेंट करने में मेहनत लगती है,
एफर्ट लगता है। ये एक एक्टिव इन्वेस्टमेंट है और एल्गोरिदम इस इन्वेस्टमेंट की बहुत कद्र करता है। तो एंगेजमेंट सिग्नल्स की एक साफ-साफ हायरार्की है। सबसे पावरफुल सिग्नल है शेयर, उसके बाद आते हैं कमेंट्स और फिर आते हैं लाइक्स। एल्गोरिदम इन सिग्नल्स को इसी ऑर्डर में वेटेज देता है। तो आखिर में सारी बात का सार ये है कि असली हैक कोई ट्रिक नहीं है। असली राज है एल्गोरिदम के साथ पार्टनरशिप करना, उसके गोल को समझना, जो है व्यूअर सैटिस्फैक्शन। जब आप एल्गोरिदम के साथ मिलकर काम करते हैं तो वो आपके लिए काम करता है। तो अब जब ये पता चल गया है कि एल्गोरिदम कैसे सोचता है, तो ये सवाल खुद से पूछने लायक है, ऐसी कौन सी एक चीज़ है जो व्यूअर्स चाहते हैं लेकिन उन्हें अभी तक चैनल पर नहीं मिल रही है? क्योंकि एल्गोरिदम को समझना असल में अपने व्यूअर्स को समझना है। शुक्रिया।